और या गारंटी तो करे हाँ किसानों ने कोरोना को नहीं मारे, किसानों ने मजदूरों ने इस देश को ये काले कानून मारेंगे। और इन काले कानूनों के खिलाफ तो छक्की जोर ला लियो। 26 नवंबर से बैठे हैं और लगातार बैठे हैं, मैं तो घर भी ना देखा है भाई। बिल्कुल गारंटी तो कह रहे हाँ। आज 320 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो लिए, हमारे साथ आए थे आंदोलन में। रोना आता है, हमारा दौरा तक गए, लड़ाई लड़ते लड़ते गए, वो के गए हैं। उनके सपनों का भारत बनाना है भैया, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। जो बीज नाश तो करना चला किसान मजदूर का, ये RSS बीजेपी का नाश होगा, गारंटी तो कह रहा है, बीज नाश होगा। सब ने मेरी राम राम। ढासा बॉर्डर पे पहुंच रहे हाँ। और ढासा बॉर्डर पे जो है देखो, टीकरी बॉर्डर पे तो पूरा गांव का गांव बस रहा है। ढासा बॉर्डर का जो धरना है वो थोड़ा उससे अलग है। आड़े जो है हमारे अन्नदाता किसान दिन में बैठे हैं, रात में अपने घरे चले जावे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक तो हमारे पीछे जो दिखता होगा, एक यो कच्चा सा एक बनाई थी कोठड़ी, इसके बाद बैठने के लिए एक यो अलग बनाया। और हमारे पीछे जो आड़े है ना, ये देखो ये पूरा है ना लीप रखा है। पहला गामा में हमारी माता बहनें जो हैं लिपिया करती, और लिपन का फायदा क्या होया करता, अब जो है ठंडक रहा करती, ठंडा रहा करता, ऊपर तक भी नीचे तक भी लिपिया करते। तो ये कोठड़ी तैयार करी है सारी की सारी, और इसमें जो है चौकर दूत लिपिया गया है यो। और इसके अंदर जो है यहाँ पे अब आपने एंट्री करवावा हाँ। तो जो अंदर का पूरा ये दिखने लग रहा है, देखो ये जो ढक रखा है, अरे बाहर तक पूरा लीप रखा है। ये पूरा का पूरा लीपने के बाद जो अंदर ईसा लगना रहा चलता रहा कूलर, और ईसा लगा जो एसी में घुस गए हूँ। गर्मी में गर्मी ते बचन का जो एक हल है ना, वो कौन टोस गए है, वो अन्नदाता किसान टोस गए है। क्योंकि देखो मैंने कई वीडियो में कही है कि ये जो अन्नदाता किसान बैठी है ना, या कौम या जो किसाना ही कौम है, इन दौरे हल है, ये हल चलाया करें और हर जो जितनी समस्या है उसका हल निकाल दिया रहे। तो ईब जो है हमारे साथ यहाँ पे सब ने राम राम जी मेरी राम राम। आज ही हम भी बैठे के बीच में, ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। खड़े तो पूछे पाड़म से पूछे हो। और प्रधान जी आना था पिछली पहला भी मिल ली, हम सारे जो हमारे दर्शक जान गए होंगे, क्या कहना चाहोगे दर्शकों ने? देखो जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो आज जयंती ढासा बॉर्डर पर जो मनाई, इतनी भारी संख्या में हमारे माता और बहना और जो इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ पहुँच कर वो करा है, भाई धन्यवाद करते हैं हम तो सभी किसान भाइयों का, ढासा बॉर्डर पर इतनी भारी संख्या में। और हमने एक आज से एक सीख मिली है, हम 36 बिरादरी भाईचारा इतना मजबूत हो गए हैं, इतना मजबूत हो गए कि एक जो संविधान जो लिखा था डॉक्टर साहब ने, हम कहीं ना कहीं ये सरकार उससे भटकाने का काम करिए, भटकने का जो काम करिए। हमने 36 बिरादरी भाईचारे ने कसम ली है मिलकर कि हम एक रहेंगे जब तक ये सरकार ये जो भटकने का काम कर रही है इस पर रास्ते पे ना ला दे, जब तक हम आंदोलन यूं शांतिपूर्वक चलाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, और हम दुआ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये आंदोलन खत्म हो, आप लोगों की मांग जो है वो मांग ली जाए। आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसानों की आवाज़ उठाते हो। और इस सरकार को तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं खानों में रौनक है, स्कूलों पे लटके हैं ताले, धिक्कार है तुझको ए देश चलाने वाले। बच्चों को तो घर में रोक दिया आपने, और मैं खानों पे दारू के ठेकों पे लाइन लगी है, किसानों को रोड पे बैठा दिया। आप चुनावी रैलियों में मस्त हैं सर, और सभी कंपनियां सब जगह ताला लगा दिया, तो देश का बिल्कुल भट्ठा बैठने लग रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मोदी जी अभिमान को छोड़ के देश की तरफ देख ले, तानाशाही को छोड़ दे, नहीं तो आने वाला कल आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बात आपने शुरुआत करी थी। जो देश ने लॉकडाउन देखा था, वो लॉकडाउन जब ख़त्म होया था तो भाई की बात बिल्कुल सही, सबसे पहले खुलने वाले थे ठेके, और सबसे आखिर में जो देश का भविष्य माना जावा है बच्चे, वो स्कूल आखिर में खुले थे। अरे ये फिर उल्टा वो करने लगे, सबसे पहले स्कूल बंद करे हैं, अरे धीरे धीरे सब ने बंद करने की तरफ जाने लग रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जब शुरू में CAA लागू किया इसने, उस टाइम ये कहला मुसलमानों को इसके फ़ायदे का पता नहीं। फिर उसके बाद इसने GST लागू किया तो कहने लगा व्यापारियों को इसको फ़ायदे का पता नहीं।
फिर नोटबंदी लागू की, कहता है इसको जनता को इसके फायदे का पता नहीं। फिर ये 3 काले कानून लागू किए, कहता है किसानों को इसके फायदे का पता नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन से ग्रह का प्राणी जो इसके अलावा और किसी को पता ही नहीं। एक किसी को फायदे पता, बाकी और किसी को फायदे का पता नहीं। रही बात, मैं आपको इस चैनल को, आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि बाकी सब चैनल तो जो इसके पिछलग्गू बने हुए हैं कोई दिखा नहीं रहता। आपका मैं तायद करता हूँ, जो आप इनसे नहीं डरते और निडर होकर आप सच्चाई को दिखा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मामले में। कहना ये चाह रहे कि आज के दिन गवर्नमेंट ने जो भाईचारा हमारा तोड़ दिया था, जब से आई है, पहले भी आंदोलन हुआ किसानों का, तो उसमें भाईचारे का आज के दिन ने बढ़ोतरी दी। हमारा भाईचारा अब दोबारा एक हो गया। तो हम यही कहना चाह रहे, जो हमारे युवा आज के दिन इस गवर्नमेंट ने आई है 14 से, जो 7 सालों के अंदर कभी जो कांग्रेस ने नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने 7 साल के अंदर रोड के ऊपर आदमी ला दिए, कभी कोरोना के बहाने से। और देश के अंदर जब भी ये कोरोना लेके आते हैं, सबसे पहले ये जो स्कूल बंद करते हैं, सबसे पहले जब ये कोरोना की बीमारी जब ये चलाई थी, पहले इन्हें दारू के ठेके खोले। हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि आप बार बार स्कूल जो बंद कर रहे हो, सबसे पहले आपने दारू के ठेके बंद क्यों नहीं किए? लोगों को जो रोड के ऊपर आप कहते हो कि स्कूल बंद करने, स्कूल बंद करके क्या कर रहे हो आप? बार बार बच्चे हैं जो ये स्कूल नौकरी नहीं, जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या और कुछ, हर एक चीज़ पे आप बैन लगाता जा रहे हो। हमारी गवर्नमेंट से सीधा यही कहना है कि ये जो 2 हमारे ये प्रधानमंत्री हुआ या अमित शाह हुआ या हमारे कृषि मंत्री हुए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको कि जो हमारे कृषि मंत्री बना रखा, ये बता दे कि हमारे चने के खूट कितने निकलते हैं। हमारा सीधा कहना उनसे यही है, हमारे कृषि मंत्री से, या सरसों के खूट बता दे कि एक साग में कितने खूट निकलते हैं। नहीं तो किसान का पुत्र आज के दिन वही चलाएगा सरकार को, नहीं तो आगे। यही कहना। बहुत ज़्यादा युवाओं में भी जो है रोष है सरकार के खिलाफ। आप बताओ जी। गवर्नमेंट, राजा और प्रजा। राजा जो है वो बाप होता है, ठीक है, और प्रजा उसकी संतान होती है। राजा प्रजा के साथ, अपनी संतान के साथ जो अन्याय कर रहा है ना, ये ठीक नहीं होता। ये अन्याय महान्याय है, ठीक है ना। ऐसा राजा को करना नहीं चाहिए। राजा को हर काम सोच समझ के करना चाहिए कि मेरी प्रजा को शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, नहीं तो कोई रोजगार और नहीं शिक्षा और नहीं सुरक्षा और नहीं चिकित्सा। जो काम करने के हैं वे तो करता नहीं, और जो नहीं करने हैं ना उनको ये करने लग रहा है। कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ जी, पहले तो आपका धन्यवाद भी कीजिए, आपके चैनल के लिए मंगल कामना करते हैं। और हम तो भाई साहब ने जो बात बताई वो कति सारी ये बता दी, सारे प्रधान जी हैं, बहन जी हैं, चाचा जी हैं, सारी ठीक हैं और सभी बैठे हैं। हम ये सब इसी के विरोध में बैठे हैं। अगर भैया आप लोग गलत कर रहे हो और ये जायज़ बात है, गलत कर रहे हैं, तो भैया अगर हमें कहते हो भाई आप लोग हमने हलवा खुआऊँ हूँ, जब हमें हलवा ना चाहिए, हमने तो भाई रोटी खानी है, तो तू जबरदस्ती क्यों हलवा खिला रहा है? हम तो राबड़ी खा लेंगे, हम तो राबड़ी खा लें, तू जैसे जबरदस्ती क्यों किए हुए है? तो ये एक तानाशाही की बात है, हठ धर्मी की बात है। और ये भारत देश है, इसने बहुत कुछ देखा है, सहा है, भोगा है, तो इसने हमारी बात मान लेनी चाहिए। और नहीं तो पीछे के भी इतिहास पढ़े होंगे इसने भी, हैं, तो इसमें जो है कोई हमारी उल्टे हटने वाली कोई बात नहीं है। हम जो है ना इनको पूरा करा के तभी हम यू टर्न लेंगे, नहीं हमारे पास कोई यू टर्न नहीं है। हम आगे आगे बढ़ेंगे, वापिस नहीं जाएंगे। चाहे वन वे स्ट्रीट है, चाहे यहाँ पे मारा कितना है, कुछ लुट जाइयो, बिक जाइयो, बर्बाद हो जाइयो, हम वापिस नहीं हटेंगे। और बर्बाद हो ही रहे हैं। आज 4 महीने तो बड़े काम धंधे हैं, पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है, सब कहीं का खर्चा लगता है, और अपने काम धंधे को छोड़ के हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये कंगाल करने का तरीका है। इनका जो सिस्टम है, इन RSS वालों का, वो टोटल सिस्टम ये है कि भाई हमें प्रजा को कंगाल करें। प्रजा जो है, जनता है, केवल इतनी ही सोचने पाए कि हम 2 वक्त की रोटी का कैसे जुगाड़ पानी करें, और देशभक्ति की, देश की तरक्की की, विकास की, नौकरियों की, रोजगार की, अर्थव्यवस्था की, कहें कि कुछ नहीं सोच पाए। केवल अपनी रोटी का सोचें, केवल रोटी का सोचें, रोटी से आगे बढ़ नहीं सकें। केवल यो इनका ये इनकी प्री प्लान्ड है, इनकी साजिश है। उस साजिश के तहत हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए।
हम तो यही कह रहे हैं भैया सुधरो। अब भैया जनता है, ये भारत देश है, इसने बहुत कुछ देखा भोगा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ा इतिहास है हमारे पास। तो इन्होंने सीखना चाहिए, माननी चाहिए हमारी बात को है, और देखना चाहिए। और ये भी जाएंगे, ये नहीं सदा ये रहेंगे, इतिहास इनका भी काला होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आने वाली नस्लों के लिए भी खराब है, संस्कृति सभ्यता के लिए भी खराब है। तो ये थोड़ी है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को सदा के लिए इस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ तो बाकी बहुत खून खराबों की ज़मीन है, ये बहुत इतिहासों की ज़मीन है। वर्ल्ड में ऐसा इतिहास कहीं भी नहीं है जो हमारे यहाँ का इतिहास है। तो यहाँ से कोई उल्टा हटने की बात नहीं, इनको सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। हम तो यही सलाह देते हैं, टाइम है, वक्त है। मैं सभी जितने भी अन्नदाता किसान मेरे साथ बैठे हैं, सबकी आवाज़ आप तक पहुँचाने लग रहा हूँ। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई। हमारा यही कहना कि गवर्नमेंट जैसे भारत सरकार जब से आई है, 14 तारीख है, 14 में ये आई थी, और आज के दिन देखा जाए तो कि कहें तो कहें क्या, ये मंदिर जा लो, मस्जिद जा लो या गुरुद्वारे जा लो, जब से गवर्नमेंट आई है, गंड आदमियों की सरकार आ गई है। हमारा सीधा उनसे यही कहना है। तो बहुत ज़्यादा युवाओं में जो है रोष है, ओ। और पूर्व जो हमारे सैनिक हैं, और ये पूर्व सैनिकों का साथ जो मिला है किसानों को, और ये अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? ओम, सब भाइयों को आपकी तरफ से नमस्ते। आप लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय बोलने वाले, पुरुषों में सबसे उत्तम राजा हुआ है राम, और राम की जय बोलते हैं और राम का मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनके वसूलों को नहीं मानते। राम ने अपनी सीता प्यारी को, सीता माता को एक कुम्हार के कहने से छोड़ दिया था, और तुम जनता के कहने पर जनता की बात नहीं मान रहे। तो राम के पुजारी कैसे हो तुम? क्यों राम का झूठा नाम बदनाम करते हो? पुरुषोत्तम रामचंद्र जो थे, पुरुषों में सबसे महान राजा हुए हैं राजा रामचंद्र, और हम लड़ाई में उसकी जय बोलते हैं। मैं राजपूताना राइफल से हूँ, जब हम अटैक करते हैं तो राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं, क्योंकि वो जय बोलने से जोश आ जाता है, हनुमान की फौज बन जाते हैं हम। तो राजा रामचंद्र का नाम लेते तो हमारी छाती फूलती है, लेकिन उसका काम नहीं करते। राजा रामचंद्र ने जो काम किया वो करके दिखाओ। अपने बाप का हुक्म माना, उनके भाइयों ने उनका हुक्म माना, प्रजा का हुक्म माना, और एक राजा को प्रजा की बात मानने में क्या शर्म है? इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। प्रजा का बनाया और राजा, अगर उससे प्रजा कहती है ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो उन्हें वापिस ले लेना चाहिए और कहना चाहिए भाइयों जैसे तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मान लेनी चाहिए, इसमें कोई जिद की बात नहीं है। तो पूर्व सैनिकों की तरफ से भी जो है सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रोष है, और ये मेरे सामने मातृशक्ति भी बैठी हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ महिलाओं के आराम गृह में पधारने पर बहुत बहुत तो ये धन्यवाद। आराम गृह तो मैं कई दिन तो देखने लग रहा ये था। महिलाओं के लिए स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। हाँ। क्योंकि महिलाएं जो थी वहाँ, हमारी हरियाणा में महिलाएं सिर ढककर मुंह ढककर बैठती हैं, पुरुषों के सामने वे भोजन नहीं करती। तो उनको जब खाना खाना होता है, चाय पीना होता है या आराम करना होता है, तो यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ बैठते हैं उनके बहुत लिए। बढ़िया सिस्टम कर रखा है। हाँ, और दिन में यहाँ टीवी को भी लगा रखा है। हाँ, मनोरंजन के लिए पूरा टीवी वगैरह भी है। हाँ। ये कूलर है, कूलर लगा रखे, कूलर सही लगा है। रखा है, हाँ। गद्दे बिछे हुए हैं। आराम करना चाहे कोई हाँ। तो यहाँ आराम भी इसी कर का तो सकते। जुगाड़ दिख लिया। हाँ, आराम करना चाहे, कोई बीमार हो जाए, कोई गर्मी में कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, यहाँ आराम भी कर सकती है। उसके लिए उनके लिए आराम गृह ये बनाया गया है। इसमें दिन में सिर्फ महिलाएं रहती हैं, और रात को जो है पुरुष सोना चाहें इजाज़त लेकर, वो भी महिलाओं से, कि हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं या नहीं। हाँ। तो ये आराम कर लेते हैं, उसके लिए बनाई गई है। क्योंकि ये प्लान जो है हमारा धरने का जल्दी तो ख़त्म होने वाला है लंबी लड़ाई नहीं। है। ये लंबी लड़ाई है, ये क्रांति है। क्रांति तो सालों चलती है, तो इस क्रांति का कोई अभी अंत नहीं। ये जब तक कोई खून खराबा नहीं होगा, जब तक ये बंद होने वाली नहीं है। ये बलिदान की भूमि है, बलिदान मांग रही है, और बलिदान देने के लिए आज किसान जो है यहाँ बैठा हुआ है, ठहरा है, उसको बलिदान से डर नहीं लगता।
और वो कहते हैं कि भाई हमारे ये किसान तो गर्मी से उठकर भाग जाएंगे, अब गर्मी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर होगा। जब बच्चे हमारे वहाँ नंगे पैर बॉर्डर पर खड़े हैं, नीचे मिट्टी है, गर्म रेत है, ऊपर से खुली छत है, आसमान है, तो वहाँ जब यहाँ उनके बाप बैठे हुए हैं, जब हमारे बच्चे नहीं डर रहे तो हमारे उनके बाप कैसे डर जाएंगे, कैसे भाग जाएंगे। तो ये सरकार की गलतफहमी है। जहाँ तक ये उसका एजुकेशन का सवाल है, ये सरकार चाहती है कि ये सबको अनपढ़ कर दिया जाए, जिससे ये अपने कानून के बारे में या सरकार क्या कर रही है या देश में क्या हो रहा है, पूंजीपति क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना समझ सके। इनको सबसे पहले इनकी नीति ये है कि इनको अनपढ़ किया जाए, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया और शराब की दुकानें खोल दी गई। क्योंकि बच्चों को अनपढ़ करोगे तो वो आप आने वाली पीढ़ी जो है कुछ जान ही ना सकेगी, अनपढ़ रह जाएगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, वो नीति इन्होंने ही वही नीति के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। बच्चों को अनपढ़ कर दो, इनको बेरोजगार कर दो, जो बड़े हैं इनको बेरोजगार कर दो, इनके बच्चों को अनपढ़ बना दो। तो ये जो हैं, ये बड़े तो जो हैं सिर्फ रोटी के बारे में सोचे, और जो बच्चा पैदा होगा जो स्कूल जा रहा है वो कुछ समझ ही ना सके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दो ही आदमी देश में राज करें, अडानी अंबानी। ये इस सरकार की इसकी नीति है, उसी के नीति के तहत ये सारे प्रोग्राम हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता आज का किसान जो है वो पुरानी बातें थी। तो तब जब हम 300 साल जब अंग्रेज़ों ने राज किया, जब उनको हम भगा सकते हैं, तो ये इनका तो 6-7 साल का राज है, तो इनको तो भगाने में कितना ही टाइम लगेगा। तो तब भी किसानों का ही आंदोलन शुरुआत यहीं पर हुई थी, हरियाणा से ही। और कुछ ऐसा संयोग बना है कि जो भी रोके गए वो हरियाणा में ही रोके गए। तो जो लड़ाई जितने भी बड़े महायुद्ध हुए हैं वो पानीपत में हरियाणा में ही लड़े गए, और ये युद्ध भी हरियाणा से महाभारत भी कुरुक्षेत्र में हुआ। और ये मोदी का ऐसा कुछ काल का बुरा समय था जो उसको हरियाणा में ही रोक दिया। ना तो दिल्ली आने की उनकी प्लानिंग थी, रामलीला मैदान में ग्राउंड में बैठ जाते, उनको खाना मिलता रहता, बैठे रहते, किसान कुछ दिन में उठ कर चले जाते। लेकिन वो इनका किसानों का जो है जो भी चल रहा है वो उनके भलाई के लिए हो रहा है सब कुछ। हरियाणा में रोका जाना, और जितना लेट हो रहा है उतना किसान को जागरूक होना, उसकी भीड़ का बढ़ना। हर औरत को पहले किसी भी आंदोलन में या किसी पंचायत में हरियाणा की औरतें शामिल नहीं होती थी, वो घर से नहीं निकलती थी। लेकिन एक पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें औरतें जो है पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लड़ने मारने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे घर वाले मारे जाते हैं तो हम कमांड संभालेंगी, हम भी मरने के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस मोदी सरकार ने समझ लेनी चाहिए कि यह कौम ऐसी है कि इसको जब तुमने छेड़ दिया तब यह छोड़ेगी नहीं, ये हटेगी नहीं। ये तो अपनी जीत हासिल करके ही, जमीन के लिए ही जितने युद्ध हुए हैं जमीन के लिए हुए हैं। जब हमारे बच्चे जो हैं बॉर्डर पर 1 इंच जमीन अपनी नहीं जाने देते, तो हम अपनी जमीन यहाँ धरती माता को जाने देंगे क्या? तो यहाँ उनके बाप हैं, उनके चाचे ताऊ बैठे हैं, वो भी अपनी ज़मीन को नहीं जाने देंगे। ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो और हमारी जीत अवश्य होगी। ये हमारा पक्का इरादा है, जीत करके ही जाएंगे या यहाँ मर के जाएंगे, यही हमारी सोच है। तो मातृशक्ति में पूरा जोश है, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन इसने कानून का ये नहीं पता कि आम जनता कैसे सुखी रहे। ये अपनी अपनी सोचता है या अपनों की सोचता है, कृषि कानून की नहीं सोचता। जो इसके अपने साथी उन्हीं की सोचता है, पार्टी की सोचता है या अपनी की, और किसी की आम लोग तो कोई सुखी नहीं। इसने कृषि तो ऐसे कर दिया जैसे अब जमीन पे रहो, अनपढ़ रहो। जैसे बुआ जी ने बोला कि बच्चे अनपढ़ रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, बस वे हमारे मजदूर बने रहेंगे। ऐसी सोच है प्रधानमंत्री की, ये अच्छा नहीं कर रहे। असलियत में तो ये देश की आज़ादी का खतरा है, क्योंकि इसमें कमा की खानियाँ भूखा मरेगा, मेहनत कर की जो देश का पेट भरा है उसने भूखा मारने की साजिश है। और अडानी अंबानी के ये आदमी है। हाँ।
पूंजीपति कॉर्पोरेट घराना की ये सरकार है। इससे पहले भी इन्होंने पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने अपने खून पसीने से खड़ा कराया था, चाहे वो सरकारी महकमे हों चाहे वो नवरत्न कंपनियाँ हों, उन सब को जो तालाबंदी छटनी कर दी। स्कूलों का ताले लटकन लाग रहे, हॉस्पिटलों का ताले लागन लाग रहे हैं। ये कोरोना करने लाग रहे हैं। ये कोरोना में कोई हॉस्पिटल बढ़ाया हो, कोई एम्प्लॉइज बढ़ाया हो, और कोरोना करने लाग रहे हैं। आप चाहे महाकुंभ हो करो, चुनाव करो, कोई कोरोना नहीं। किसान ने कोरोना के नाम पे पीटन की साजिश रचन लाग रहे हैं या है। और यह गारंटी तो कह रहे हैं किसानों ने कोरोना को नहीं मारे, किसानों ने मजदूरों ने इस देश को ये काले कानून मारेंगे। और इन काले कानूनों के खिलाफ चाहे चक्की जोर ला लियो। 26 नवंबर से बैठे हैं और लगातार बैठे हैं, मैं तो घर भी ना देखा है भाई। बिल्कुल गारंटी तो कह रहे हैं आज 320 से ऊपर के हमारे किसान शहीद हो लिए। हमारे साथ आए थे आंदोलन में, रोना आता है। हमारा दौरा तक गए, लड़ाई लड़ते लड़ते गए, वो के गए हैं। उनके सपनों का भारत बनाना है भैया, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। जो बीज नाश तो करना चला किसान मजदूर का, ये RSS बीजेपी का नाश होगा, गारंटी तो कह रहा बीज नाश होगा। ये डट नहीं सकता क्योंकि देश की आज़ादी का ऊपर खतरा है। हमारे फौजी जवान बॉर्डर ने छोड़ के आस गए कि एक दिन बॉर्डर ने छोड़ दे, 1 घंटे खातिर छोड़ दे, इस देश में और कोई पाओगा तो किसान कैसे इन बॉर्डरों को छोड़ देगा। किसान भी इन बॉर्डरों पर बैठा है, गिट्टी पर गोड्डा टेका, इनका तो कह रहा चोर ला लो। 2024 तक तो लड़ाना नहीं है। और इनकी जड़ पैड़ किन दिखा के जाओगे, अपने काले कानून रद्द करवाओगे, घर में नीचे ना गिर कहीं बड़ा को नहीं जीत की जावांगे। हम 4 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे 4 हो गए हमने। और मोदी मतलब हम मोदी की केक में हमने ना बेराउस्ती ये बात पहुँचा भी है कि ना पहुँचती होती तो उन्हें इतनी शर्म आ लेनी चाहिए थी कि बेराउस के नीचे बैठने वाले उन्हें आधी बात बतावे हैं कि ना बताते। उसने जनता इतनी गंदी गालियाँ ये वो शर्म तो उन्हें आ जानी चाहिए थी, पर ना आती तो क्या करें। आपने आती तो इतने महंगे जहाज मंगवा लिए हैं, इतने महंगे सूट विदेशा में आंडा है, लाख रुपये रोज का उसका खर्चा है। उसने ये नहीं पता कि हमारे जो भाई हैं जो ये गुजर गए बेचारे, ये जो फौजी जवान है, उन्हें एक एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं कर पाए हुए, उन्हें डॉक्टर ट्रॉली में घेर दिए हुए बेचारे हमारे शहीद भाई। शर्म तो इतनी आ रही है कि इसी सरकार से तो ना होते ना जब सही था। ये बिना सरकार के 2 साल और राज कर लेगा, कोई वोट नहीं देगा। मोदी ने कोई वोट नहीं देगा, एक भी आदमी। बीजेपी सरकार गरीब के नागी ने और मतलब देश का नाशा हो जाएगा। हमारे हिसाब से तो जमींदार जिस तरह रुआ रखे है ना, और एक ले जमींदार क्यों, ये मजदूर भी साथ मतलब सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम यह कहे हैं कि नहीं मानेगा तो 2 साल बाद कुर्सी नहीं मिलेगी दोबारा से। इतनी खराब माटी होगी। मोदी का नाम कितने निरादर तक लोग लेवेंगे, मोदी का तो नाम और निशाना मिटा देंगे। लेकिन जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब तो लास्ट आ जाएगा फिर तो इसका टाइम पूरा होना ही होना है। तो हम तो नुए कमांगे या तो पहला मान जा, थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी जनता ते, और ना तो अपनी वो तो है बिना रिस्पेक्ट का इसने फिर पूरी जिंदगी रहना है। मोदी का नाम निशान नहीं लेगा कोई। यहाँ पे ढासा बॉर्डर तय अन्नदाता किसान और मातृशक्ति की आवाज़ धरती पहुँचाई। और हम जित बैठे हैं ना, यो एक विशेष जो है विश्राम गृह है जो मातृशक्तियों के लिए मातृशक्तियाँ ने तैयार कर रखा है। इस कमरे में आकर नहीं सा लग गया था, चुनू तो AC चल रहा है, लेकिन चल रहा तो कूलर है। बहुत बढ़िया जुगाड़ होया है गर्मी ते बचन का। और जितने भी मेरे साथ बैठे हैं अन्नदाता किसान और हमारी मातृशक्ति, उनकी आवाज़ धरती पहुँचाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, ताकि और लोगों तक बात पहुँचे। और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम सब।